अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदहु अल्लज़ीना हुम मफ़ातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन्निसाइ वल विल्दानि अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यतिज़ ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनक वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनक नसीरा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन अमन्निन नासि अलय्य बिनफ्सिही व मालिही अबा बक्र। वक़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम फ़हल अंतुम तारिकू ली साहिबी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई काबिल सद एहतराम ज़ी वक़ार हज़रात उलमाए किराम, मेरे काबिल सद तकरीम दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, आज का ये बाबरकत प्रोग्राम जो शानी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अपने मज़लूम कश्मीरी भाइयों से इजहारी यकजहती के लिए मुनाक़द है। मैं और आप इस प्रोग्राम में अपनी सआदत के लिए और अपने उखरवी निजात की नीयत से यहाँ जमा हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। चूँकि मैं आपका मेहमान हूँ और टेक्सला से मैं आया हूँ, तकरीबन 6.5 घंटे सफ़र हमने किया है और हदीस में आता है जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ह।
जिसका अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान हो तो अपने मेहमान का इकराम करे, मेहमान को खुश करे। मेहमान जो चाहता हो, जो उसका मकसूद हो, उसको दिला दे। तो इस वक्त मेरी चाहत ये है, मेरा मकसूद ये है कि मैं जो कुछ मारूज़ात आपके सामने अर्ज़ करूँगा, आप इंतहाई तवज्जो से और मोहब्बत से इसे समाअत फरमाएंगे। और मैं बाहर वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि अगर आप अंदर मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ तो यह आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। मेहमान का हक़ अदा करना तो कुजा, ये आपका एहसान अज़ीम होगा। ये बाहर वाले दोस्त अंदर तशरीफ़ ले आएँ, अंदर आ जाए, अंदर तशरीफ़ ले आएँ। जज़ाकुमुल्लाह। जगह है तो अंदर मस्जिद में आ जाए। ये बाएं तरफ काफ़ी जगह खाली है। ये मेरे दाएं तरफ तो नहीं है जगह, बाएं तरफ यानी मस्जिद के दाएं तरफ यहां जगह खाली है। अजीज़ान मुहतरम, मेरी आदत है कि मैं दी जाने वाली मौजू और उस उन्वान पर गुफ्तगू किया करता हूं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंशाअल्लाह यकजहती कश्मीर के हवाले से भी कुछ मालूमात फराहम कर दूं और शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से भी दो चार बातें, मोटी मोटी बातें आपके सामने पेश करूं। अल्लाह ताला अपनी ख़ास तौफीक मेरे साथ और आपके साथ शामिल हाल फरमा दे। सबसे पहली बात यह है, हमारे आज के बहुत सारे मुसलमान नौजवानों को मसला कश्मीर का इल्म ही नहीं है कि ये क्या मसला है और ये तनाज़ा क्या है और कश्मीरी भाई क्यों परेशान हैं और वो क्यों सरापा एहतजाज है। और ये 5 फरवरी को हर साल हम इजहारी यकजहती कश्मीर जो करते हैं, इसका क्या बैकग्राउंड है। मैं नौजवान दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि आप खास तौर पर मेरे टारगेट हैं। आपने बहुत गौर से, तवज्जो से मेरी मारूज़ात सुननी है ताकि कल कला आपसे कोई पूछे, और तालिब इल्म भाइयों से भी, मदरसे के या कॉलेज यूनिवर्सिटी के, कि ये मसला कश्मीर है क्या, कहाँ से शुरू हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कश्मीर पर तनाज़ा किस बुनियाद पर है, कब से है, और ये जो हम यकजहती कश्मीर मनाते हैं तो यकजहती का तकाजा क्या है, हमें किस तरह की यकजहती मनानी चाहिए। अजीज दोस्तों, सन 1947 में, पहली बात, सन 1947 में जब तकसीम हिंद का मरहला आया, मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में आपसे सवाल भी किया करूं, जो बात अर्ज कर दूं तो आपसे पूछ भी लूं कि मुझे तसल्ली हो कि आप समझ भी गए और आपने बात ज़हन नशीन कर ली। तकसीम हिंद का मरहला जब आया तो ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, ये बरतानवी राज के ज़ेरे तसल्लुत एक रियासत बना हुआ था। इंतहाई तवज्जो, टू द पॉइंट गुफ्तगू होगी, इधर उधर न देखें, अल्लाह खुश रखे। तकसीम हिंद का मरहला जब आया तो जम्मू कश्मीर का इलाका बरतानवी राज के ज़ेरे तसल्लुत एक रियासत बना हुआ था। हिंदुस्तान की तकसीम का फार्मूला ये था, फार्मूला कि जिन इलाकों में मुसलमान ज्यादा आबाद हैं वो इलाका पाकिस्तान को दे दिया जाए, और जिन इलाकों में हिंदुओं की अक्सरियत है तो वो इलाके हिंदुस्तान को, भारत को दे दिए जाएं। ये तकसीम हिंद का फार्मूला था। मुस्लिम अक्सरियती इलाके पाकिस्तान ले ले, हिंदू अक्सरियती इलाके वो कौन ले ले, बोले जरा, हिंदुस्तान ले ले, भारत ले ले। अब ये जो जम्मू कश्मीर था, यहां 95% आबादी मुसलमानों की थी। कितनी फीसद, बोले जरा, 5% हिंदू, 95% मुसलमान।
फार्मूले के तहत कश्मीर मिलना चाहिए था किसको? पाकिस्तान को। लेकिन बदबख्ती ये हुई कि उस वक्त जम्मू कश्मीर का जो हुक्मरान था वो एक सिख था, सिख। और उस सिख की जाती ख्वाहिश ये थी, अपनी जाती चॉइस, ख्वाहिश, पसंद, तमन्ना, आरजू, हसरत कि जम्मू कश्मीर का इलाका ये भारत को मिले और भारत के जेर तसल्लुत आ जाए। उस सिख हुक्मरान ने जब उस वक्त अपना ये मुद्दा पेश किया तो इस पर तहरीक पाकिस्तान के उस वक्त के जितने किरदार थे, उलमा थे और सियासी लीडर थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसी शख्सियत थी, दीगर बहुत सारे लोग, उन सब ने यकसर इसको मुस्तरद कर दिया कि ये जुल्म है, ये ज्यादती है। जब आपने मुस्लिम अक्सरियती इलाके पाकिस्तान को देने हैं तो 95% मुसलमानों की आबादी वाला इलाका भारत क्यों कर ले? चुनांचे उस वक्त से ये तनाजा शुरू हुआ और आज तक ये तनाजा 73 साल हो गए और ये तनाजा चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तान की सियासी मजहबी जमातों का और पाकिस्तान की हुकूमतों का भी मुतालबा आज भी यही है 73 साल बाद कि वो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, लिहाजा वो पाकिस्तान का है। यही मतलब है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। समझ गए? नारा तो हम लगाते हैं ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कोई कहे क्यों बनेगा, तो आगे हमारे पास दलील कोई नहीं, जवाब कोई नहीं। दलील ये है कि आपका फार्मूला ये था कि जहां मुसलमान ज्यादा तो वो पाकिस्तान का हिस्सा, लिहाजा ये पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन भारत ने, अब सुने, पाकिस्तान का मौकिफ, पाकिस्तान का नजरिया, पाकिस्तान का इस हवाले से मंशूर वो ये है। ये मंशूर, ये मौकिफ, ये नजरिया दुरुस्त है या गलत? जरा ऊंची आवाज से बोलें। मैं आपको बात समझाना चाहता हूं। मैं आपको इस वक्त यहां किसी तहरीक के लिए उठाना मकसूद नहीं है, आपसे कोई एहतजाजी धरना या हड़ताल का इस वक्त मुतालबा मकसूद नहीं। बात समझाऊंगा ताकि कल आप रैली में इंशाअल्लाह इन बातों को समझकर अपने मजलूम कश्मीरी मुसलमान भाइयों के साथ यकजहती के लिए हाजिर हो और उनका दर्द और उनका गम और उनकी फिक्र आप अपने दिलो दिमाग में बसा लें, ताकि इंद अल्लाह भी आप माजूर हो, अल्लाह के यहाँ भी सुरखरू हो। तो पाकिस्तान का मौकिफ और नजरिया 73 सालों से ये है। अब सुने भारत की दलील, भारत का मौकिफ, भारत का नजरिया। वो कहते हैं ठीक है, मुसलमान अक्सरियती उस वक्त भी थे और आज भी है, पर उस वक्त हुक्मरान जो था उसकी ख्वाहिश थी कि ये भारत का इलाका होगा, लिहाजा ये भारत का इलाका है। भारत का मौकिफ समझ गए? जरा ऊंचा बोले ना जी, समझ गए? जब उनसे मुतालबा हुआ कि आप गलत बात कर रहे हैं, अगर उस हुक्मरान का ये मुद्दा था और अगर उस सिख की ये ख्वाहिश थी, आज तो वो सिख भी नहीं रहा और उसकी नस्लें भी पता नहीं कहां मर रही होंगी, तो आज तो मुसलमानों की अक्सरियती आबादी के हक को तस्लीम करते हुए कश्मीर पाकिस्तान के हवाले कर दो। वो अपनी जिद पे अड़ गए और ऐसे अड़े कि आज तक अड़े हुए हैं। और इसी कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान और भारत में आज तक 3 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। कितनी? पहली जंग सन 1947 में, दूसरी जंग सन 1965 में, तीसरी जंग सन 1999 में कारगिल का मार्का। और इन 3 जंगों के अलावा एक और जंग जो तकरीबन आए रोज हो रही है, वो क्या है? LOC पर रोजाना की बुनियाद पर गोलाबारी का तबादला। LOC समझते हैं? जरा बोले, नौजवानों से सवाल है, LOC समझते हैं? क्या माने LOC का? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल किसको कहते हैं? किसका बॉर्डर? बोले ना जरा। पाकिस्तान और इंडिया। देखे ना, गलती कर गए ना। लाइन ऑफ कंट्रोल, मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान की जो सरहद है उसे कहा जाता है LOC और उसे कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। और उस पर रोजाना भारत की बदमाशी, रोजाना गोलीबारी, और निशाना कौन बनते हैं? मजलूम मुसलमान, मुसलमान शहरी। आज तक लाइन ऑफ कंट्रोल में भारत की तरफ से
होने वाले हमलों में एक हिंदू मुर्दार नहीं हुआ, मुसलमान शहीद हुए, मुसलमान बच्चों के जिस्मों के छींतड़े उड़े, और ये सिलसिला आज तक जारी है। ये है कश्मीर का तनाज़ा, ये है पाकिस्तान और भारत का अपना अपना मौक़िफ़ और नजरिया। अब दूसरी बात कि ये मसला कश्मीर आज तक हल क्यों नहीं हुआ, मैं इसमें भी आपको टू द पॉइंट 1 2 3 4 5 कहकर उंगलियों पर समझाऊंगा। सबसे पहली बात यही थी जो मैंने बता दी कि भारत का ये तासुब, भारत की ये जिद, भारत का ये इनाद और उनका ये ख्वाम-ख्वाह का एक अड़ी पकड़ लेना कि जी उस हुक्मरान ने कहा था कि कश्मीर भारत का हिस्सा होगा, लिहाजा ये भारत का हिस्सा होगा, और अब ये हमेशा हमेशा उस हुक्मरान की ये बात, ये हमारा हक बन चुका है। ये हुई एक वजह, ये हुआ पहला सबब। दूसरा सबब मुसलमान मुल्कों का बाहमी इख्तिलाफ। हमारी बदकिस्मती है 73 सालों से पाकिस्तान की क़यादत ने हमेशा मसला कश्मीर जहां जिस फोरम पे उठाया, इस्लामी ममालिक में से सिवाय इक्का दुक्का किसी मुल्क के, बाकी किसी मुल्क ने मुसलमानों का इस मौक़िफ़ पर साथ, बोले जरा, ये आपसे कोई सवाल करेगा ना कि मसला क्यों नहीं हल हो रहा 73 साल से, इतना ये बदनाम हो गया। हमारे यहां जब कोई मसला हल नहीं होता लोग कहते जी आपने मसले कश्मीर बना दिया, कहते हैं ना आपने मसले कश्मीर बना दिया। एक समझदार दुकानदार ने लिखा था कश्मीर की आजादी तक उदार बंद है। उसे पता था ना कश्मीर आजाद होना है और ना उदार मेरा खुलना है। कश्मीर भी आजाद नहीं होगा और उदार भी नहीं खुलेगा, कश्मीर की आजादी तक उदार बंद है। मसला कश्मीर बन गया जी। तो इस मसले कश्मीर के हल न होने की दूसरी वजह इस्लामी मुल्कों का इख्तिलाफ। इक्का दुक्का किसी मुल्क ने साथ दिया हो, जैसे आज इस्लामी दुनिया में 56 ममालिक में से वाहिद मुल्क है तुर्की, और वाहिद सदर है सदर रजब तैयब उर्दगान, जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत से भी बढ़कर एक तवाना और मजबूत और एक दलेराना आवाज कश्मीरी मुसलमानों के लिए बुलंद कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ एक रियासत है और उसका नाम है तुर्की। कह दे तुर्की जिंदाबाद। अल्लाह सदर तैयब रजब उर्दगान की उम्र में बरकत फरमा दे। और जब इस्लामी ममालिक में इख्तिलाफ होगा तो फिर मसला कैसे हल होगा? अल्लाह ने कुरान में 1400 साल पहले फरमा दिया, वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, आपस में इख्तिलाफ न करो वरना कमजोर हो जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, डटे रहो, अल्लाह डटने वालों के साथ है। 73 सालों में एक दिन भी ये इस्लामी ममालिक एक मिनट के लिए भी इस मसले पर डटे नहीं, बल्कि हमेशा इख्तिलाफ और मुनाफिकत के शिकार रहे। कितने सबब हो गए? आप नहीं बताएंगे तो मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगा। मैंने तो अपनी तकरीर पूरी करनी है। मौलाना ताहिर साहब, मलक ताहिर साहब ने फरमाया 1 घंटा आपने लगाना है, तो मैंने तो अपनी बात पूरी करनी है, चाहे 2 घंटे भी लगे। तो आप बोलेंगे तो काम चलेगा। मैंने आपको बताया मसला कश्मीर क्यों नहीं हल हो रहा। पहली बात, भारत का गलत मौकिफ, गलत नजरिया, भारत की जिद और इनाद। दूसरी बात, इस्लामी मुल्कों का बाहम, बोले ऊंचा बोले, इस्लामी मुल्कों का बाहम। तीसरी वजह क्या है? अपनों से दुश्मनी और गैरों से दोस्ती। बिलखुसूस पाकिस्तान में 73 सालों तक जो क़यादत आई, सियासी क़यादत, जो हुकूमतें आई, बरमला में कहता हूं, तारीख गवाह है, हमेशा इन्होंने ये सियासी बातें, सियासत इसको कहते हैं। लोग कहते हैं मौलवियों को सियासत नहीं आती। ये आप आज वजीर कश्मीर जो है ना, वो अमीनुल्लाह पता नहीं क्या नाम है, गंडापुर, मैं चैलेंज दे के कहता हूं आप उससे पूछे, उसको इन बातों का इल्म नहीं है। तो पाकिस्तान में जब भी सियासी क़यादत आई, इन्होंने अपनों को दुश्मन बनाया और दुश्मनों को दोस्त बनाया। अपने समझते हैं अपने कौन है? बोले जी अल्लाह खुश रखे, आप सारे परेशान हो गए जैसे पत्नी मैं फारसी बोल रहा हूं। अपने कौन है? मुसलमान। और गैर कौन है? यहूदी, ईसाई, हमारे दुश्मन, हमारे दीन के दुश्मन, हमारी किताब के दुश्मन, हमारे नबी के दुश्मन, हमारे नजरिए के दुश्मन, बल्कि हमारे वजूद के दुश्मन। तो अपनों से दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी की और दुश्मनों को दोस्त बनाया। तो जब दुश्मनों को आप दोस्त बनाएं और अपनों से आप दुश्मनी मूल ले,
तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार, जालिमों की तरफ झुकाव भी न रखो। दुश्मन जालिम है, यहूद और नसारा जालिम है, कुरान ने इनको जालिम कहा, 20 मकाम पे जालिम कहा। इनके जालिम होने पर दलीलें पेश की है। लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, इस रूए जमीन पर मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन यहूदी है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर हिंदू है, मुशरिक है। अल्लाह ने फरमाया जालिमों की तरफ झुकाव भी न रखो। फतमस्सकुमुन्नार, तुम्हें दोज़ख की आग छू लेगी। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, फिर तुम्हें कोई हामी और मददगार नहीं मिलेगा। अल्लाह तुम्हारी मदद और नुसरत रोक लेगा। जब हमने अपनों को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनाया, अल्लाह की मदद नुसरत हट गई। हमारी सियासी क़यादत ने हमेशा इस मामले पर जुल्म को इख्तियार किया। जालिमों को अल्लाह कोई रियायत नहीं देता, अल्लाह उनकी कोई हेल्प नहीं फरमाता। इसलिए मसला कश्मीर जूं का तू आज भी उसी तरह फंसा हुआ है। कितने असबाब हो गए, जरा ऊंचा बोले बोले। चौथा सबब, ये किस चीज के असबाब में बता रहा हूं? मसले कश्मीर के हल ना होने का, अक़वाम मुत्तहिदा की लापरवाही। ये अक़वाम मुत्तहिदा क्या है? दूसरी जंग अजीम के बाद हमारी सियासी क़यादत ने, हमारे सियासी अकाबिरीन ने मिल बैठकर आपस में उन्होंने एक फैसला किया कि जी हमने दुनिया को जंगों से दूर रखना है, लड़ाई से दूर रखना है, हमने दुनिया में अमन कायम करना है। मुल्क मुसलमानों का हो, मुल्क काफिरों का हो, आपस में उनकी बनती हो न बनती हो, लेकिन मसाइल पुरअमन तरीके से मेज पर बैठकर हल करने हैं, कंप्रोमाइज करनी है, मुज़ाकरात करने हैं। दुनिया में लड़ाई नहीं लड़नी, इसलिए कि जब भी दो ताकतों के दरमियान लड़ाई हुई तो उस लड़ाई का असर पूरी दुनिया पर पड़ा, दुनिया की आवाम पर पड़ा, दुनिया की पब्लिक पर पड़ा, और उसके नुकसान फिर साल साल तक खत्म न हुए। इसके लिए एक तंजीम बनाई गई और उस तंजीम का नाम रखा गया अक़वाम मुत्तहिदा। क्या बोले, जरा ऊंची आवाज से बोले। क्या मतलब? पूरी दुनिया की तमाम कौमों का मरकज और तमाम कौमों के मसाइल को हल करने वाली कमेटी अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम तो इस मकसद के लिए बनी कि बिला तफरीक मुसलमान और काफिर, बिला तफरीक अरब और अजम, बिला तफरीक अपने और गैर, पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम करना है, अमन के लिए कोशां होना है, अमन के लिए आवाज उठानी है, बदअमनी के मुर्तकिब लोगों के खिलाफ डट जाना है, उनकी आंखों में आंखें डालनी है, उनसे हर तरह का बाइकाट करना है, उनका रास्ता रोकना है, उनके सामने दीवार बन जाना है। लेकिन अफसोस, अक़वाम मुत्तहिदा को जिस मकसद के लिए बनाया गया वो मकसद आज तक एक दफा भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका की लोंडी बनी। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन दिया, दुनिया में किसी कुत्ते पे जुल्म हुआ उन्होंने अमन दिया, बिल्ली पे जुल्म हुआ उन्होंने आवाज उठाई, किसी गधे पर जुल्म हुआ उन्होंने आवाज उठाई, किसी मुल्क ने खंजीरों की नस्ल कुशी का फैसला किया वो दीवार बने। लेकिन अगर मुसलमान मरे, मुसलमान तबाह हुए, मुसलमान लाखों करोड़ों में कत्ल हुए, मुसलमानों के बच्चों के बोटियां और तिक्के बने, तो उन्होंने एक दफा भी उफ तक न की, आवाज तक बुलंद न की। उन्होंने आज तक मुनाफिकाना किरदार अदा किया। वो अमेरिका की लोंडी है, अमेरिका के इशारों पे चलने वाली तंजीम है। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा की इस मुनाफिकाना और जालिमाना रवैये की वजह से और उनकी लापरवाही की वजह से मसले कश्मीर जहां था वहीं अटक गया, वहीं रुक गया। बीच में एक दफा ऐसा हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा पे दबाव आया, सऊदी अरब ने डाला, बाकी मुल्कों ने डाला, तो उन्होंने करारदाद पेश कर दी कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दी जाए। क्या मतलब? राय शुमारी की जाए, कश्मीर के आवाम से पूछा जाए, जी आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हो, भारत के साथ मिलना चाहते हो? कश्मीरी आवाम ने जो फैसला किया उसी फैसले पर कश्मीर का मसला हल होगा। लेकिन उन साम्राज्यी ताकतों को पता था कि कश्मीरी मुसलमान इतने गैरतमंद मुसलमान हैं, सीने पर गोली खा के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।
अमरीकी इंडिया की फौज के मजालिम सहकर वो आवाज उठाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। उनके टैंकों के नीचे अपने वजूद के टुकड़े करवा के वो ऐलान करते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीरी मुसलमान हमारी माएं बहनें, उनकी इफ्फतें आसमतें तार तार होती है, वो खून के आंसू रोती है और वो कहती है पाकिस्तान जिंदाबाद। वो अपने कश्मीरी शहीद मुसलमानों की तदफीन जब करते हैं, हम चारपाई के ऊपर वो चादर डालते हैं जिस पे कलमा लिखा है, आयतुल कुर्सी लिखी है, वो उस मैयत की चारपाई पर पाकिस्तानी परचम डालकर और उसको तदफीन के लिए ले जाते हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद पास की, लेकिन जब साम्राज्य ताकतों ने, काफिरों ने, तागूती लोगों ने देखा कि ये तो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, इस रुए जमीन पर खुदा की कसम दुनिया कुफर की आंखों में कटकने वाला मुल्क वो पाकिस्तान है। कह देना बेशक, या आपको आज भी शक है, गैरों की आंखों में, काफिरों की आंखों में खटकने वाला मुल्क पाकिस्तान है। और ये उलमा बेटे, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दलील रखता हूं इस पर, पाकिस्तान एटम बम की वजह से नहीं खटक रहा, पाकिस्तान फौज की वजह से नहीं खटक रहा, पाकिस्तान इदारों की वजह से नहीं खटक रहा। पाकिस्तान के पास दुनिया की नंबर 1 फौज है, बहुत ताकतवर इदारे हैं। ISI पूरी दुनिया में पहली पोजीशन पर, पहले नंबर पर है। पाकिस्तान के पास एटम बम भी है, लेकिन वल्लाहिल अज़ीम रब्बे काबा की कसम, कुफरिया ताकतों के आंखों में अगर पाकिस्तान खटक रहा है, अगर पाकिस्तान उनकी आंखों का तिनका बना है, तो वो पाकिस्तान के मुल्ला, पाकिस्तान के मदरसे, पाकिस्तान की मस्जिद, पाकिस्तान में मजहबी आजादी की वजह से उनको तकलीफ है और उनको पेचस लगे हुए हैं। ऊंचा कह दें बेशक। अभी आपने नहीं देखा, PDM एक तहरीक है, सियासी तहरीक है। PDM वालों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को कायद बनाया, तो उधर अमेरिका ने भी इतिराज किया, भारत ने भी इतिराज किया, सब ने कहा जी ठीक है तहरीक चलाओ, सब कुछ करो, हाँ जी आवाजें भी लगाओ, जलसे भी करो, लेकिन मौलवी को क्यों तुमने अपना सरबराह मुकर्रर कर दिया? मौलवी से हमारे यहां मानसरा में लोग कहते हैं खुदा वास्ते भेर, खुदा वास्ते दुश्मनी। आज आपके मुल्क में जो नया कानून आया है, औकाफ एक्ट, ये क्या है? इस मौलवी का हाथ बांधना, इस मदरसे और मस्जिद का रास्ता रोकना। फिलहाल ये पिंडी इस्लामाबाद में नाफिज हुआ है कि आइंदा पिंडी इस्लामाबाद में कोई मुसलमान मस्जिद मदरसे के लिए जमीन वक्फ नहीं कर सकता। सिनेमे के लिए वक्फ कर सकता है, शराब खाने के लिए वक्फ कर सकता है, क्लब बनाने के लिए कर सकता है, मुजरा खाना, डांस खाना बनाने के लिए कर सकता है, हर बेगैरती बेहयाई चकला बना सकता है। उसके लिए जमीन जो वक्फ करेगा कानूनी हैसियत हासिल होगी। पर मस्जिद मदरसे के लिए जो आदमी जमीन वक्फ करेगा वो हुकूमत की मलकियत होगी। हुकूमत जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जैसे मौलाना इलियास चनोटी साहब का मदरसा हुकूमत ने गिरा दिया और वहां बिल्डोजर चला दिया, इसी तरह जब चाहे, जिस वक्त चाहे, वो तमाम मसाजिद मदारिस को बिल्डोज कर दे। आज भी इस्लामाबाद की तमाम मदारिस के ऊपर ये खतरे की तलवार लटक रही है और ये टेस्ट केस है, टेस्ट केस। मौलाना जाहिदुर रशीद साहब को सुने, वो फरमाते हैं 1857 के हालात दोबारा पैदा किए जा रहे हैं। आपके मुल्ला मौलवी, आपके मदरसे, आपके मजहबी तबके को बांधा जा रहा है। ये दुश्मनी इनसे है, ये खटक रहे हैं, ये तकलीफ इनसे है। तो अक़वाम मुत्तहिदा की लापरवाही, जो करारदादें खुद पास कर दी, आज पाकिस्तानी हुकूमत कह रही, आज हमारी सियासी क़यादत कह रही, मौलाना इलियास चनोटी साहब असम्बली में आवाज उठाते हैं कि भाई अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तो मसले कश्मीर को हल कर दो, लेकिन आज तक उससे भी एराज बढ़ता जा रहा है और मुनाफिकाना पॉलिसी चलाई जा रही है। कितने असबाब हो गए? ऊंचा बोले और ऊंचा बोले। पांचवा सबब नाअहल क़यादत। बोले जरा, ऊंचा बोले। हमारी बदकिस्मती है 73 सालों से हम पर जो हुक्मरान बने इंतहाई नाअहल, निकट्टू, लल्लू पंजू, 73 सालों से। और जो अहल क़यादत, अहल सुने जरा, जो अहल क़यादतें, उनसे हम सिर्फ इलेक्शन के बाद पूछते हैं आपने इस्लाम के लिए क्या किया है, आपने आज तक क्या कर लिया है, आपने इस्लाम की कौन सी खिदमत कर ली है।
तो कुर्सी के लालची हैं, आपको तो इस्लामाबाद चाहिए। वो हमारे 4 सदा में मौलाना इदरीस साहब है, शेख इदरीस साहब, उन्होंने एक बयान में फरमाया, जी जी बिल्कुल हमें इस्लामाबाद चाहिए। क्यों? ये इस्लामाबाद तुम्हारे बाप का है, ये तुम्हारे बाप दादों की जागीर है। एक मौलवी ने उठ के कान में कहा, हजरत हमें इस्लाम आबाद चाहिए, इस्लाम आबाद, कि इस्लाम आबाद रहे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तावील नहीं करता, हाँ मैं तावील नहीं करता, हेर फेर नहीं करता, मुझे वो इस्लामाबाद चाहिए, वो पार्लियामेंट हाउस वाला, वो ईवान सदर वाला, वो असेंबली वाला। पाकिस्तान के बनाने में कुर्बानियां किन्ने ने दी, सूलियों पे कौन लटक गए, और इस कुर्बानी की दास्तान किसने रकम की है। आज एक विफाकी वजीर है, वो एक जगह बैठकर यूं कहता है, ये जो मौलवी है दाढ़ी वाले पगड़ी वाले, इनका तो पाकिस्तान बनाने में कोई किरदार नहीं है, तो सारे वो जो दाढ़ी मुंडे और शराब पीने वाले और बर्गर खाने वाले, ये तो उन्होंने पाकिस्तान बनाया। बैठ जाए तशरीफ रखिए, माशाल्लाह बैठ जाए। अल्लाह अकबर। इनको मौलवियों से तकलीफ है, और ऐसी तकलीफ है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे उस्ताद हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, जब ये लोग मौलवी के खिलाफ बोले और जब इनकी जबानों से जहर मौलवी के खिलाफ उगले निकले, तो आप सजदे शुक्र बजा लाओ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मौलवियों की मेहनतें अल्लाह के यहां कबूल है। इसलिए भौंकने वाले भौंक रहे हैं, इसलिए मुखालफत करने वाले उठ रहे हैं। अंबिया की हमेशा मुखालफत हुई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश होती थी कि मेरी मुखालफत कोई ना करे, मैं सबका खैर ख्वाह हूँ, मैं सबका मुस्लिह हूँ, मैं सबकी भलाई चाहता हूँ, मैं सबके दुख दर्द बांटता हूँ, मैं सबके साथ नरमी और मोहब्बत और शफकत का रवैया अपनाता हूँ, मैं लोगों के साथ उनके गम में दुख में खड़ा होता हूँ, मैं किसी की बदख्वाही नहीं चाहता, मैं किसी को गाली नहीं देता, मैं किसी से बदला इंतकाम नहीं लेता, मैं दुश्मनों के पाँव के नीचे चादरें बिछाता हूँ, मैं दुश्मनों के लिए हिदायत की दुआएं देता हूँ। मेरे पास फरिश्ते आके अजाब लाने की इजाजत चाहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, अल्लाह अगर मुझे इस कुर्बानी पर कुछ देना है, अल्लाहुम्मा हदि कौमी फइन्नहुम ला यालमून, इन नादानों को हिदायत दे दे। वो नबी मुहसिन गमख्वार पैगंबर चाहता था मेरी मुखालफत कोई न करे, कम अज कम हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान के इस कायदे के मुताबिक मैं नेकी करता हूँ, मेरे साथ नेकी करें, मैं नरमी से पेश आता हूँ, नरमी से पेश आए, मैं मोहब्बतें बांटता हूँ, मोहब्बतें बांटे, मैं जुल्म कत्ल फसाद से इनको बचाता हूँ, मुझे दूर रखें। तो अल्लाह ने फरमाया, ना मेरे नबी, वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन, हमने हर नबी के जमाने में मुजरिम, दुश्मन और बदख्वाह और मुखालिफ पैदा किए हैं। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्नि यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। हर नबी के जमाने में इंसानों में से भी शैतान, जिन्नों में से भी शैतान, और दोनों मिलकर मिक्स होकर एक होकर एक दूसरे के साथ प्रोपेगंडों की बातें, अफवाहों की बातें शेयर करके और झूठे प्रोपेगंडे करके उनको बदनाम करने की कोशिश करते रहे। आज भी होगा, और कयामत तक जो अंबिया के सच्चे वारिस हैं, उलमाए हक हैं, उनके साथ भी ये मामला चलता रहेगा, जारी व सारी रहेगा। मैंने अपने शेख मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमहुल्लाह, हमने उनसे तहावी शरीफ पढ़ी थी, उन्होंने ये फरमाया था कि उलमाए किराम, आप दीन के जिस शोबे में हो, अगर आपकी मुखालफत कोई न करे, दुश्मनी कोई न करे, बुरा भला कोई न कहे, गालियां कोई न दे, पगड़ी कोई न उछाले, तो आपको अल्लाह के सामने रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप मुनाफकत और मुदाहनत के शिकार हो। और अगर आपकी मुखालफत हो रही है, आपके दुश्मन उठ रहे हैं, मौलाना इलियास चनोटी साहब मेरे बहुत ही काबिल एहतराम हैं और मैं इनका बहुत शेदा हूं, हमारी आइडियल शख्सियत है, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनकी दीनी काविशों का सिलसिला और बढ़ाए। मैं हजरत से भी ये कहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं हालात, हर तरह के सियासी हालात, मदरसे पे आने वाले हालात, हुकूमत की तरफ से मसाइल, हालांकि एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा है या नहीं है जी? आपको शक है तो बोले ना, हजरत गैर मुतनाज़ा शख्सियत है या नहीं है, बेज़रर शख्सियत है या नहीं?
तो हजरत के लिए भी खुशखबरी है। फरमाया जितनी तुम्हारी मुखालफत बढ़े, जितने दुश्मन ज्यादा हो, जितने परेशान करने वाले ज्यादा हो, इतना ही तुम पहली सूरत में अल्लाह के सामने सजदा तौबा बुलाओ, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, और अगर मुखालफत खूब हो तो सजदा शुक्र अदा करो कि तुम्हारी मेहनत अल्लाह के यहां कबूल और मकबूल बनती हुई। जिस मौलवी की जितनी ज्यादा मुखालफत हो, इसका मतलब है वो इतना ही ज्यादा हक पर है। ये दलील है, ये बुरहान है, ये सबूत है। बिला वजह मुखालफत, वो हमारे पश्तो में कहते हैं न स्पिन गुना न तूर गुना। पठान समझते हैं, पश्तो समझते हैं, पठान को ये न स्पिन गुना न तूर गुना, न सफेद गुना न काला गुना, ख्वाह मख्वाह दुमड़ियां बांधते हैं। 32 इदारे मुल्क के कह रहे हैं ये शख्स क्लियर है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मुल्क के 32 इदारे खोजी इदारे, एक वो खोजी कुत्ता होता है, ये खोजी कुत्तों से भी तेज इदारे हैं तहकीकात में। अच्छा, मेरी बातों का गलत मतलब न लेना। वो खोजी कुत्ते, आपको पता है कि कुत्ता 15 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का मिलता है। वो तो कुत्ता थोड़ी ही है, वो तो सर है, सर। इसलिए तो कराची में पिछले दिनों पजेरों में सफर कर रहा फिर रहा था। आज लाहौर में एक जबरदस्त GLI पता नहीं एक सिलाई गाड़ी में सैर व तफरी, फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था सर मोहतरम। अल्लाह, 32 इदारे कह रहे हैं ये शख्स क्लियर है। नेब कह रही है हमने आज तक ना नोटिस दिया ना इरादा है। मुख्तलिफ इदारे उसे क्लियर करार दे रहे हैं। वो बरमला कह रहा है कि मेरी दामन पे अगर कोई दाग धब्बा हो तो मुझे अदालतों में नहीं, थानों में नहीं, चौक में खड़ा करके मुझे गोली मारो। लेकिन फिर भी दुमड़ियां बांध रहे हैं, फिर भी प्रोपेगंडे कर रहे हैं, फिर भी कीचड़ उछाल रहे हैं, फिर भी गालियां दे रहे हैं। ये मौलवी है खुदा की कसम, आपके मुल्क की जंग लड़ रहा, आपकी मिल्लत की जंग लड़ रहा, मजहब की जंग लड़ रहा, मदरसे की जंग लड़ रहा, खत्म नबूवत की जंग लड़ रहा। और इस मुल्क के जालिम कलमगो मुसलमान उस मौलवी का सर लेकर कभी कुत्ते के साथ लगा रहा है सोशल मीडिया पे, कभी गधे के साथ लगा रहा है, कभी खंजीर के साथ लगा रहा है। करो जो कुछ करना है करो। करो जो करना है सो करो, जो करना है सो करो। लेकिन एक बात याद रखो, कल क़यामत के दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सामना भी करोगे। हुजूर के लवाउल हम झंडे की तरफ जाओगे, जब हुजूर फरमाएंगे मेरे वारिसों के साथ ऐसा क्यों किया, तो जवाब देने की तैयारी कर लो। और एक बात सुन लो, हमें गालियां दो, हमारे ऊपर कीचड़ उछालो, हमारे सर कुत्तों गधों के साथ लगाओ, हम फिर भी इंशाअल्लाह मुल्क की, मिल्लत की, दीन की, मदरसे की, खत्म नबूवत की जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह अजीज, डटे रहेंगे। कल भी डटे रहे, आज भी डटे हुए हैं और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक डटे रहेंगे। ऊंचा कह दे इंशाअल्लाह। और मैं तो एक जुमला और भी कहता हूं, तुम्हारे पेटों में ये मरोड़ इसी तरह और बढ़ेंगे, तुम्हें पेचस और लगेंगे। जब भी बात होती है कहते हैं मुल्ला रुकावटें, आपने सुना है ना, ये मौलवी रुकावट है पाकिस्तान की तरक्की में। बाबा 73 सालों में मौलवी ने हुकूमत ही नहीं ली तो रुकावट कैसे है? हुकूमत तुम कर रहे हो और मौलवी रुकावट। कहते हैं जी पाकिस्तान तरक्की इसलिए नहीं कर रहा कि यहां जितने मदरसे बने इतनी यूनिवर्सिटियां बननी चाहिए। वो कहते हैं शर्म तुमको मगर आती नहीं। दीनी तालीम में पाकिस्तान पूरी दुनिया में टॉप पर है, पहले नंबर पर। और दुनियावी तालीम में पता है आपका कौन सा नंबर है? 132वां नंबर। मुबारक हो, 132वां नंबर है दुनियावी तालीम में, जिस पे तुम बजट लगा रहे हो, पैसों के पैसे, अंबार के अंबार, NGOs वाले तुम्हारी जो है ना वो आका तुम्हें भेज रहे हैं और तुम कहते बड़े तालीमी याफ्ता है। तुम्हारे पाकिस्तान का तालीमी याफ्ता, वो तो दुनिया वाले उसको तालीमी याफ्ता समझते नहीं है। यहां तो MBBS अमेरिका वाला, क्यों जी है या नहीं है? इंजीनियर अमेरिका वाला, डॉक्टर अमेरिका वाला, जिसके साथ अमेरिका लिखा है तो कहते हैं ये मुस्तनद है। पाकिस्तान वाला वो कहते हैं तो सारे नकल करके पास हुए हैं। पहले नंबर पर, टॉप पर है पाकिस्तान पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में दीनी तालीम में
दुनिया का एक मुल्क ऐसा नहीं जहां आपके पाकिस्तान का मौलवी हाफिज कारी वहां मदरसा और मस्जिद चलाकर और दीन की खिदमत न कर रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज आपके पाकिस्तान को हासिल है। अभी चंद दिन पहले ना दुनिया की 132 अदालतों की दर्जाबंदी हुई है। 132 अदालतों की दर्जाबंदी कि इंसाफ दिलाने में कौन सी अदालत किस नंबर पर है। तो पहले नंबर पर बेल्जियम का काफिर जज आया है और पाकिस्तान का आपका जज 121वें नंबर पर आया है। ये भी मैं कहता हूं ये 121वें नंबर पर भी जो आया है, ये जो थोड़ी बहुत यहां मजहबी सियासी ताकतें हैं जो शोर और गोगा बर्पा कर देते, इसकी बरकत समझो, नहीं तो आप 132 से भी नीचे 133वें नंबर पे आते हैं। मैं जानता हूं कि मौलवी क्यों रुकावट हैं। सुने, ये जिस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं, मादर पिदर आजाद, हजरत तशरीफ फरमा है, सियासी लीडर हैं और इनका सियासी तजर्बा है बहुत वसी। इनकी मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं, जो मादर पिदर आजाद पाकिस्तान चाह रहे हैं, मौलवी रुकावट है। हम जिन्स परस्ती की आजादी चाह रहे हैं, मौलवी रुकावट है। यहां इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से इस्लामी लफ्ज काटना चाहते हैं, मौलवी रुकावट है। यहां घरेलू इम्तिनाए घरेलू तशद्दुद बिल के नाम पर बेगैरती और बेहयाई को रिवाज देना चाहते हैं, मौलवी रुकावट है। यहां पाकिस्तान के अंदर बेहयाई को फरोग देना चाहते हैं, मौलवी रुकावट है। जवान लड़कों लड़कियों कलमगो मुसलमान बच्चियों और बच्चों को नीम बरहना करके इकट्ठे दौड़ाना चाहते हैं मैराथन रेस के नाम पर, मौलवी रुकावट है। अल्हम्दुलिल्लाह कि तुमने तस्लीम कर लिया कि मौलवी रुकावट है। तुम्हारी इस तरक्की के रास्ते में मौलवी रुकावट था और आज भी है और रहेगा इंशाअल्लाह। ऊंचा कह दे इंशाअल्लाह। तो मैं पांचवी बात बता रहा हूं, नाअहल क़ियादत। 73 सालों से हमें लल्लू मिले, लल्लू। अजीज दोस्तों, हुक्मरान की मिसाल होती है ना ड्राइवर की। मैं बहुत सीधी सीधी बातें आपके साथ गपशप में कर रहा हूं। ड्राइवर, तो ड्राइवर के पास स्टीयरिंग होता है ना, तो वो गाड़ी जिधर मोड़ेगा तो सवारियां तो उधर ही जाएंगी। हुक्मरान जो रास्ता इख्तियार करता है, अवाम चारों ना चार उस रास्ते पे चलती है। अफसोस ये है 73 साल पाकिस्तान की तारीख का शॉर्टकट नक्शा, पाकिस्तान की आवाम हमेशा मक्का मदीना की सिमत जाना चाहती है और हुक्मरानों का किबला अमेरिका और पेरिस और वाशिंगटन रहा है। ऐसा है या नहीं है जी? आज भी आवाम मक्का मदीना जाना चाहती है और हुक्मरानों का किबला किधर है? अमेरिका, पेरिस, वाशिंगटन। 5 सबब हो गए, छठा और आखिरी सबब, कश्मीर का मसला क्यों हल नहीं हुआ? तर्क जिहाद की वजह से। अब आप परेशान हो गए, जो बोल रहे हैं वो भी सिर्फ सर हिला रहे हैं, जबान से नहीं बोल रहे हैं कि कहीं हमारी ये बात नोट ना हो जाए। कह देना बेशक तर्क जिहाद की वजह से। मेरे नबी ने नहीं फरमाया इज़ा तरकतुमुल जिहाद फसल्लतल्लाहु अलैकुमुज़ ज़िल्ला, तुम पर जिहाद, तुम जब जिहाद छोड़ोगे खुदा तुम पे जिल्लत मुसल्लत करेगा। हजरत सौबान की रिवायत है रजी अल्लाह तआला अन्हु की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अनकरीब मेरी उम्मत पर वक्त आएगा, हदीस सुनिए, वक्त आएगा दुनिया की काफिर कौमें आपस में एक होकर एक दूसरों को मुसलमानों पर टूटने के लिए इस तरह दावत देंगे जिस तरह दस्तरखान पे लगे हुए खाने की तरफ खाने वालों को दावत दी जाती है। तो हजरत सौबान ने पूछा या रसूलल्लाह क्यों? उस वक्त हमारी तादाद कम होगी जब दुनिया की काफिर कौमें सारे मिलकर नजरिए का इख्तिलाफ, आपस में अकीदे का इख्तिलाफ, आपस में एक दूसरे के मजहब के साथ और एक दूसरे के मसलक के साथ इख्तिलाफ, एक दूसरे को कालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, कालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, बेदीन कहे, काफिर कहे, या नसारा के 3 फिरके, याकूबिया, नस्तूरिया, मलकानिया, एक दूसरे को कहते हैं काफिर है, बेदीन है, जहन्नमी है, पर तुम्हारे खिलाफ एक होकर और इस तरह एक दूसरे को बुलाएंगे जैसे खाने की तरफ बुलाया जाता है। या रसूलल्लाह हम कम होंगे? फरमाया नहीं, बहुत ज्यादा होंगे, तुम बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन उस वक्त तुम्हारी मिसाल ऐसी होगी जैसे बारिश के रेले पर, सैलाब पर बहने वाला खसो खाशाक। बारिश होती है ना, रेला बहता है, सैलाब, उसके ऊपर जो खसो खाशाक बहती है उसकी क्या हैसियत रेले के सामने। उस वक्त अल्लाह ताला काफिरों के दिलों से तुम्हारा रोब निकाल बाहर कर देगा और तुम्हारे दिल उनसे मरऊब होंगे। तुम हजारों लाखों मील दूर रहकर भी
उनसे डरोगे, कांपोगे, खुदा का डर खत्म, उनका डर तुम्हारे ऊपर मुसल्लत, और अल्लाह तुम में वहन पैदा कर देगा। हजरत सोबान कहते हैं या रसूल अल्लाह, वहन क्या है? आपने फरमाया वहन ये है, हर मुसलमान के अंदर दो चीजें आ जाएंगी, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे अंदर रच बस जाएगी, और मौत से और खास तौर पर शहादत की मौत से तुम्हें कराहत, नागवारी, नापसंदीदगी होगी। मैं एक बात करता हूं, गपशप में नाराज नहीं होना। पिछले साल या उससे पिछले साल 6 सितंबर का दिन जो था ना, वो जुम्मे का दिन था। ये गालिबन पिछले साल था ना, 2020 था या 19 था, 6 सितंबर जुम्मे का दिन था। तो मैं जुम्मे के लिए जब आया, बैठा मिंबर पे, एक साथी ने रुका भी दिया, उसने कहा जी 6 सितंबर के हवाले से कुछ मारूजात इरशाद फरमा दे। तो मैं तो यही चाह रहा था, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। मैंने कहा जी सितंबर के हवाले से हमारी 3 तारीखें वाबिस्ता है। एक 6 सितंबर सन 1900, बोले बोले जल्दी, 65। एक 7 सितंबर सन 1900, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए ना, ये बरकत है उलमा के साथ जुड़ने की, बैठने की। आपको पता है 6 सितंबर 1965, एक 7 सितंबर 1974 और एक 11 सितंबर 1948। 11 सितंबर 1948 को क्या हुआ? माशाल्लाह, कायदे आजम की वफात हुई। इस हवाले से तारीखी महीना है, यौम वफात है बाबा कौम का। और 7 सितंबर 1974 को क्या हुआ? बोले ना, बोले, ऊंचा बोले। खत्म नबूवत की तहरीक को अल्लाह ने मंजिल नसीब फरमाई। दफा करें उन खंजीरों को, उनका नाम न ले मस्जिद में। यूं कहे ना, खत्म नबूवत की तहरीक को मंजिल मिली, कामयाबी मिली, अल्लाह ताला ने कबूलियत नसीब फरमाई। और फिर मैंने कहा पता है 6 सितंबर 1965 को क्या हुआ? तो लोगों को मैंने कहा 2 बातें आपको मैंने बताई, एक बात मैं आपको बता, 2 बातें मैंने बताई, एक आप बताएंगे। मैंने कहा 6 सितंबर 1965 को क्या हुआ? तो लोग कुछ खामोश है। तो एक बंदा बोला हाथ उठा के, कहते जी जंग हुई। मैंने कहा झूठ बोलते हो यार। दूसरे ने कहा जिहाद हुआ। मैंने कहा झूठ बोलते हो यार। 6 सितंबर 1965 को जिहाद नहीं हुआ, जंग नहीं हुई, बल्कि उस दिन हमारी आर्मी ने ना बाहर रोडों पे निकल के सीटियां बजानी शुरू की। समझ रहे? समझने वाले समझ गए होंगे। जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का मामला हुआ ना, तो हमारी दुनिया की नंबर 1 आर्मी ने कहा कि जी हम इसके खिलाफ रोजाना जो है ना इतने वक्त तक हमारी आर्मी सीटियां बजाएंगी और बांसुरियां बजाएंगी। और हमारे वजीर आजम साहब ने कहा पूरी कौम जुम्मे के दिन आधे घंटे तक खड़ी रहेगी और कश्मीर आजाद हो जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, जंग नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुई, अपनी तारीख दुरुस्त कर लो, मालूमात दुरुस्त कर लो। सीटियां बजी, बांसुरियां बजी। मेजर अजीज भट्टी साहब सीटी बजाते बजाते यूं सांस लिया ना तो सीटी अंदर फंस गई, शहीद हो गया। कर्नल शेर खान बांसुरी बजाते हुए वो गले को लग गई और वो शहीद हो गया। मैंने कहा ऐसा था? कहते नहीं। मैंने कहा फिर? कहते जिहाद हुआ था। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदो, अपनी तारीख को तो कम से कम मसख न करो, अपनी तारीख शानदार माजी उसको तो सामने रखो। याद रखो, मेरी पाकिस्तान की आर्मी गैरतमंद आर्मी 1965 में हिंदू बनिए का इलाज आपने जिहाद से किया था। आज भी हिम्मत करके सिर्फ जिहाद का ऐलान करके देख लो, खुदा की कसम यहूदी रुक नहीं, हिंदू रुक नहीं सकेगा इंशाअल्लाह। ऐसा है या नहीं है? सिर्फ हमारी आर्मी ऐलान करे, अल्लाह ताला उनको ये हिम्मत अता फरमाए। आर्मी चीफ साहब कहे बस ये कौन सा महीने, फरवरी मार्च से हम इंडिया के खिलाफ जिहाद करेंगे, हम बॉर्डर खोलेंगे और हम मौलवियों को और तलबा को भी इजाजत देंगे, जिहादी तंजीमों को भी हम छूट देंगे। मैं मस्जिद में अल्लाह के घर में खड़ा हूं, बैठा हूं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये पूरा हिंदू बनिया आपके कदमों पे गिरकर मिन्नत समाजत करेगा और आपके आगे हाथ जोड़ेगा और कश्मीर भी छोड़ देगा और बाकी सारी बदमाशी भी खत्म करेगा। ऐसा है या नहीं है? काफिर का इलाज सिर्फ जिहाद है, ये सिर्फ जिहाद से डरता है। तो हमारी फौज को अल्लाह ताला, मैं दुआ करूंगा आप आमीन कहे, अल्लाह हिम्मत अता फरमाए कि वो आज भी 1965 वाली तारीख दोहरा दे और जिहाद का ऐलान करे, सीटी न बजाए, बांसुरी न बजाए। और वजीर आजम साहब को भी अल्लाह हिम्मत दे, आमीन तो कहे ना। हमारा मुसलमान भाई है, बड़ा अच्छा आदमी है, वर्ल्ड कप जीत के लाया था, बहुत बड़ा एहसान किया कौम पर, कौम को सुरैया पर पहुंचाया, आमीन कहो। अल्लाह उसको हिम्मत दे कि आधा घंटा खड़े होने से उसको पता लगे कि कुछ नहीं होता। और वो कहता है जी जो बंदा इस वक्त कश्मीर में जाके जिहाद करेगा वो कश्मीरियों पे जुल्म करेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम अमलन जिहाद छोड़ दोगे तुम पे जिल्लत मुसल्लत होगी, और जब अमलन भी खत्म और कौलन भी हम कहे जिहाद फसाद है, नऊज़ बिल्लाह, कह दो नऊज़ बिल्लाह।
या आज हमें ये ज़हन दिया जा रहा है जिहाद फसाद है, हमारी नई नस्ल को जिहाद और फसाद में खलत मलत करके उनकी ज़हन साजी की जा रही है। जब तुम जबान से कहो जिहाद फसाद है, जब तुम जबान से कहो कि कश्मीर में कोई न जाए, जब जबान से कहो उनकी मदद के लिए कोई असला ना उठाए, क्या वहां हिंदुस्तानी फौज कश्मीरी मुसलमानों के साथ वहां क्रिकेट खेल रही है, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के मैच खेल रही है? अजीज दोस्तों, दुनिया का हर मसला हल किया हमारे हुक्मरानों ने, मसला कश्मीर इन्होंने हल नहीं किया, मुनाफकत का मुजाहरा किया है। ये 6 असबाब है कश्मीर के आजाद न होने के। मैंने कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत का मौकिफ भी समझा दिया, तनाज़े की बुनियाद भी समझा दी, 6 असबाब भी बता दिए। अब आइए दूसरी तरफ, अब हमें क्या करना चाहिए? कल 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर है। हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हम कश्मीर नहीं जा सकते, असला नहीं उठा सकते, लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम उनकी वो सपोर्ट जो होनी चाहिए नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहली जिम्मेदारी, रोजाना कम से कम 2 रकात नमाज हाजत पढ़कर अपने उन मजलूम कश्मीरी मुसलमान माओ बहनों बच्चियों बेटों के लिए दुआ करें, अल्लाह के रूबरू गिड़गिड़ाएं। मोमिन का सबसे बड़ा हथियार दुआ है, और कहें अल्लाह हम बेहिस हैं, हम बेगैरत हो चुके हैं, हम बदजमीर हो चुके हैं, तू ताकत वाला अल्लाह, गैरत वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बदामाली, हमारी कमजोरी कोताही की वजह से हमारे उन कश्मीरी मजलूम भाइयों की आजमाइश खत्म फरमा। अल्लाह उन पर अंधेरी रात खत्म फरमा। मौला अपनी गैबी ताकत से उनकी मदद नुसरत फरमा दे। करोगे इंशाअल्लाह? ऊंचा कह दे। मैं आगे आपके आगे ये झोली पे लाता हूं, हाथ जोड़ता हूं, जरूर करना। आज 1.5 साल हो गया, 5 अगस्त 2019 और कल 5 फरवरी 2021, 1.5 साल हो गया। वो घरों में महसूर हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते, उनकी मार्केटें बंद हैं, उनके कारोबार ठप है, उन पर मस्जिदों के दरवाजे बंद किए गए हैं, वो हर वक्त कर्फ्यू में रहते हैं, थोड़ा सा वक्त उनको मिलता है। दोस्तों जरा सोचो, अगर मेरी और आपकी ये हालत हो तो फिर क्या हशर होगा, क्या आलम होगा परेशानी का, दुख का, दर्द का। मेरा जवान भाई तो अगर मुहर्रम के 2 दिनों में नेटवर्क बंद हो, मोबाइल का इंटरनेट बंद हो तो कलेजा मुंह को आता है, तेरी बिजली बंद हो तो तू तड़पता है। वो माही बेआब की तरह वहां तो 1.5 साल से उन पर पानी दाना बंद है, और वो बेचारे घरों के अंदर अपनी मैयतों को घरों में सैन में कब्रें बना रहे हैं। अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, कल अगर हुजूर पूछे क्या किया उम्मत मजलूमा के लिए, ये तो कह सके अल्लाह के रसूल मेरे बस में दुआ थी, मैं गिड़गिड़ाया हूं, नफली रोजे रखे हैं। मैं अगर इस मजमे में पूछूं कि एक मुसलमान ऐसा हो जो कहे मैंने कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के लिए और अल्लाह से उनके लिए रहम की अपील करने के लिए नफली रोजा रखा है, मेरा ख्याल नहीं लगता कि एक हाथ भी उठे। मैंने 2 रकात नमाज हाजत पढ़ी है, मैंने सदका किया इस नीयत से और दुआ मांगी है, मेरे भाई है। हुजूर ने फरमाया अल मोमिनून जसदुन वाहिद, पूरी उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म की तरह है, एक उज़ु में दर्द हो पूरा जिस्म बेकरार होता है। आज हमारा शहरक जख्मी है और हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो यकजहती के हवाले से कम आज से शुरू करो। शब जुम्मा है, मुबारक रात है, यहां से जब जाओ इधर मस्जिद में या घर में जाके 2 रकात नमाज हाजत पढ़ो और अल्लाह के सामने रो गिड़गिड़ा के दुआ करनी। करोगे इंशाअल्लाह? ऊंची आवाज से कह दे इंशाअल्लाह, और ऊंची आवाज से कह दे इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात याद रखें, फर्ज नमाज पढ़ते हुए नफल पढ़ें। ये ना हो कि फर्ज नमाज आप एक भी ना पढ़े और नफलों पे जोर दें, तो फिर अल्लाह ऐसे नफल नहीं कबूल करता। ये बोनस है, बोनस। ये जो सरकारी इदारों में बोनस मिलता है ना, ईद का बोनस, रमजान का बोनस, आप पूरा साल ड्यूटी ना करें और बोनस लेने के लिए ईद की रात जाके खड़े हो, वो आपको डंडे लगा के भगाएंगे। आप ड्यूटी करें, टाइम पे जाए, वक्त पूरा लगाए और टाइम भी दें, और फिर बोनस के लिए जाएं तो आपको कहेंगे वेलकम सर, वेलकम सर। ये बोनस है नफल, ये बोनस है, ये दीगर नफली इबादत। फर्ज नमाज की पाबंदी बेस्ट है, जरूरी है, फर्ज नमाज किसी सूरत माफ नहीं है। अजीज दोस्तों, हमारी दुआएं इसलिए भी बेअसर है। उलमा तशरीफ फरमा है, नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया या रसूल अल्लाह कौन से वक्त की दुआ जल्दी कबूल होती है? सहाबा को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन ऊंचा कहें। अल्लाह हजरत सहाबा किराम को पूरी उम्मत की तरफ से बेहतरीन बदला दे दे। सब कुछ पूछ लिया, सब कुछ मालूम कर लिया, सारे शिकवे दूर हो गए, सारे सवाल हल कर दिए। एक सहाबी ने पूछा अय्यु दुआए असरा या रसूल अल्लाह, कौन सी दुआ जल्द कबूल होती है? आपने फरमाया तहज्जुद के वक्त में मांगी जाने वाली दुआ और फर्ज नमाजों के बाद मांगी जाने वाली दुआ।
आज उम्मत न तहज्जुद पढ़ रही है और न फर्ज नमाज पढ़ रही है। इसलिए नमाज की पाबंदी करें, फिर दुआएं कबूल होंगी। दूसरी बात, कश्मीरियों की परेशानी को अपनी परेशानी समझना है, उनकी परेशानी पर रोना है, फिक्रमंद होना है। जैसे आपका बच्चा बीमार हो, आपके बच्चे को जख्म लगे, आपके मासूम बच्चे का बाजू टूटे, सारी रात आप बेकरार होते हैं, नींद नहीं आती, सदके करते हैं, मन्नतें मानते हैं। कश्मीरियों की परेशानी को अपनी परेशानी समझो। मोमिनीन को जसद वाहिद इमामुल अंबिया ने फरमाया, हुजूर के इस कौल को सच्चा साबित करो, हुजूर के इस कौल को दुनिया भर के लोगों पर सच्चा जाहिर करो और इसकी खिलाफ वर्जी न करो। और तीसरा काम, हर लिहाज से कश्मीरी मुसलमानों की मदद करनी है। अल्लाह ने फरमाया, वो इन इस्तनसरूकुम फिद्दीन फअलैकुमुन नस्रु, तुम्हारे मजलूम मुसलमान भाई तुमसे अगर मदद मांगे, तुम पर उनकी मदद करना लाजिम है। हर मैदान में उनकी मदद करो, हर फोरम पर उनकी मदद करो। कितने काम हो गए? ऊंचा बोले कितने? और चौथा काम, उनके साथ यकजहती करनी है। हुकूमत नहीं कर रही, हम तो करें। यकजहती क्या है? जुल्म भारत कर रहा है, वहां मजालिम की तारीख भारत रकम कर रहा है। मेरे मुसलमान भाइयों, भारतीय मसनूआत से बाइकाट करो और अल्लाह का वास्ता, रब्बे काबा का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे नबी का वास्ता, भारत के ड्रामे और फिल्में और उनके तमाम प्रोग्राम उनको देखना छोड़ दो। एक भी नहीं कह रहा कि इंशाअल्लाह। हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह, और बुलंद करके कहो इंशाअल्लाह। बाइकाट कर दो। आपके मोबाइल में अगर ऐसे पेज है, डिलीट कर दो। आपकी आईडी में ऐसे फ्रेंड्स है, उनको ब्लॉक कर दो। मुकम्मल तौर पे लानत भेजो। न उनके ड्रामे देखो, न उनकी फिल्में देखो, न उनके मसनूआत इस्तेमाल करो। ये यकजहती है। सारा साल हम सोए रहते हैं, 5 फरवरी को उठ के नारे तकबीर, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर और जिंदाबाद और मुर्दाबाद, और कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, और बना के शाम को आके हम बेगम चन्ना चाट और फ्रूट चाट खा के डकारे मार लेते हैं और हम कहते हैं हमने कश्मीरियों का हक अदा कर दिया। अल्लाह अकबर। और इसके बाद जो 5वीं चीज है वो है जिहाद की तैयारी। क्या है? बोलें जरा, क्या है? कश्मीरियों से यकजहती होगी, जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो इंशाअल्लाह। मैं अभी आपको नहीं कह रहा हूं कि जाओ कहीं महाज पर, लेकिन हालात बन रहे हैं। उलमा तशरीफ फरमा है।